योगी जी ने अभी हरियाणा में कहा है कि माहौल ऐसा हो गया देश में कि जो मौलाना मौलवी हैं अब वो भी राम राम करते हैं। तो भाई करना पड़ेगा, अपने भाई बंधु कोई ना बिगाड़ेंगे। बताइए आप, अब मेरे पड़ोसी में 6 हिंदू हैं, एक में मुसलमान की दुकान है। दुकान खोलने से पहले सबसे पहले भाई सलाम, भाई राम राम लेनी पड़ती है, देनी पड़ती है। हमारा भाईचारा में कोई ना फर्क आएगा। मोदी जी या योगी जी कह दे भाई हिंदू मुस्लिम काट दो आपस के अंदर। अच्छा एक बात बताइए, योगी जी मोदी जी मुसलमान के पीछे पड़े, मुसलमान का नाम लेके हिंदू को बिड़वा देते हैं, ठीक है, हिंदू का नाम लेके मुसलमान को बिड़वा देते हैं, ठीक है। आज तक हमने नहीं सुना कि किसी सरदार के साथ ऐसा हो रहा है, किसी ईसाई के साथ ऐसा हो रहा है। भाई देश तो सभी का ही है ना, देश तो सभी का ही। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो मुसलमान के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है बताइए आप। तो क्या हो रहा है? ये मतलब मैडम एक बात सर, एक बात सुनिए, ये जो है ना सिर्फ राजनीति की रोटी फूकी जा रही है और सेकी जा रही है। कब तक सेकेंगे? अभी आ रहे 5 साल आज तक तो टाइम सुबह आई है और शाम का पता नहीं कि शाम कब ढल गई। गिनतियों पे हाथ आप गिन लो कितने दिन की सरकार है। और ये तो सरकार जब तक किया जब तक हमारे क्या नाम है नायडू साहब और क्या नाम है नीतीश साहब जो कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। जिस दिन उनका मूड फिक्स हो गया उस दिन वो भी योगी साहब भी और मोदी साहब भी याद करेंगे क्या हुआ है। तो मोदी जी का कार्यकाल आपको अच्छा नहीं लग रहा? मुझे सब चीज़ अच्छा है, सरकार मोदी जी की है, अडानी अंबानी के लिए काम कर रहा है, इससे बढ़िया क्या बात है। तो ये राहुल गांधी वाली बात बोल रहे हो तो आप क्या? राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं जब से यहाँ पर आया हूँ इस चांदनी चौक में डिबेट के लिए देख करके डिबेट होता है, जब से मैं इस बात के लिए कहता आ रहा हूँ कि अडानी अंबानी के लिए मोदी जी काम करते हैं, ठीक है। और हार जाएंगे, कहीं देखा यहाँ खतरा है हारने का तो कहते हैं कि हमारी भैंस खोल के ले जाएंगे, हमारी लाइटें खोल के ले जाएंगे, हमारी बिजली काट देंगे, हमारा क्या नाम है लेडीज़ों का गहना छीन के ले जाएंगे। तो हम इतने बुरे कोई हम किसी के साथ भी कुछ करके ले जाएंगे। तो क्या लग रहा है हरियाणा में जो माहौल बन रहा है बीजेपी आ पाएगी फिर से क्या फिर कांग्रेस? छोड़ो यार छोड़ो, मेरा हरियाणा का ही काम है सारा, मेरे 500 कस्टमर वहीं का ही है। अच्छा क्या तो क्या रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस सारा हाथ पे ऊपर जा रहा है कांग्रेस के लिए? जी कांग्रेस के लिए जा रहा है। अच्छा। जितने भी कस्टमर है सब कहता है, सबसे पूछता हूँ चाय पानी माल वाल खरीदने के बाद, हाँ जी बैठो क्या हाल है कामिल भाई? बढ़िया। भाई साहब आप बताओ हरियाणा का क्या माहौल है? क्या हाथ है बस एक तरफ है, एक तरफ है। केजरीवाल आके 10-5 सीटें ले जाए तो ले जाए, लेकिन कांग्रेस का माहौल पूरा है वहाँ पर। अच्छा केजरीवाल का पूरी जगह फर्क नहीं पड़ेगा, वोट तो नहीं काटेंगे वो? वोट तो कटने के लिए तीसरी पार्टी आई है, जब भी तो केजरीवाल जी बाहर आए। अच्छा जी जब भी तो बाहर आए, बनाने की वजह क्या है उनकी? ये वोट कटने के लिए तो आए हैं, ठीक है जी। मतलब केजरीवाल की जब 4 जून को उनकी वापसी हो गई थी, 2 जून को तिहाड़ के लिए, तो अब क्यों छोड़ा? जब जमानत हो गई थी तो रात ही रात में सुप्रीम कोर्ट की ओर पहुंच गए, इन्हें अंदर करो, कोई ना कोई वजह तो होगी, ठीक है। जब भी तो केजरीवाल को बाहर बुलाया गया। हरियाणा की बात कर रहे हैं, मैं जनता को आज बात बता दूं कि सट्टा बाजार ने, ठीक है, सट्टा बाजार ने इससे पहले भी लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो उन्होंने बीजेपी का टारगेट निकाला था कि 240 से लेके 260 तक सीट आएगी, और सट्टा बाजार का टारगेट एकदम बिल्कुल सही निकला था, 240 पे बीजेपी अटक गई थी, ठीक है। इसी तरीके से सट्टा बाजार ने हरियाणा का भी टारगेट निकाला है, 18 से लेके 23 तक बीजेपी को सीट आएगा हरियाणा के अंदर में। और दूसरी बात कांग्रेस का देखा जाए 58 से लेके 60 तक सीट आएगा। अगर ये 10 और भी ले आएंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हर हाल में कांग्रेस की सरकार बनेगी, वहां हुड्डा बनने ही नहीं देगा, हुड्डा बनने ही नहीं देगा बिल्कुल। सिंधे जो भी सोच रहा है वो दिमाग से निकाल दे। योगी जी ने अभी कुछ दिन पहले एक और बयान दिया था कश्मीर में, उन्होंने कहा था कि कश्मीर में जब कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार थी तो वहाँ पर युवाओं को टैबलेट की जगह तमंचे बांटे गए, जबकि उन्हें टैबलेट बांटी जानी चाहिए थी। अच्छा तमंचे बांटे गए? तमंचे कौन बांटा है? किसी पार्टी के लोग बांटे गए थे? आप जो कहते हैं केजरीवाल को कि दिल्ली के अंदर में दिल्ली की जनता को फ्री की रबड़ी मत बांटो, उनको तकलीफ हो रहा है भाजपा वाले को कि दिल्ली की जनता को केजरीवाल सुविधा ना दे, और अपने खुद जम्मू के अंदर में ये ऐलान करते हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 2-2 सिलेंडर फ्री देंगे। भाई खुद रेवड़ी बांट रहे हो और दूसरे को मना कर रहे हो, ये कौन सी बात हो गई भाई? ये तो बताओ। ऐसा नहीं है, इतना बुड़बक जनता को मत बनाइए। जनता को मालूम है कि जनता को आप 15 लाख दे चुके हैं मोदी जी, 2 करोड़ रोजगार जो साल में वादा किए थे वो दे चुके हैं। ए भाई इधर आना 1 मिनट।
इधर आना। 15 लाख मिला था क्या तुम्हें? मोदी जी ने दिया था क्या? नहीं हमें तो कुछ नहीं मिला। 2 करोड़ रोजगार? हाँ? क्या यार, वो तो क्या कह रहे हैं, यार। जियो का जो है हाँ। उससे डाटा चलाया, उससे तो वसूल हो गए रुपए। हाँ, वसूल हो गए। ब्लैक मनी कहाँ रखे हुए हैं मोदी जी? ब्लैक मनी जनता को बांटना चाहिए था ना। जब वसूल हो गए, और आप ही का कहना था कि देश के अंदर में जब ब्लैक मनी आएगा तो लोगों को हम 15-15 लाख देंगे। तो आप राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो भाजपा सरकार है, मोदी सरकार है, वो केवल 2 बिजनेसमैनों का ख्याल रखती है, अडानी और अंबानी का। कितना सहमत है उनसे आप? बिल्कुल एकदम सही बात है। कहीं भी देखो तो अडानी अंबानी जी का मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और ये योगी जी नज़र आते हैं, और पार्टी वगैरह में भी दोनों साथ हमेशा नज़र आते हैं, और सपोर्ट करते हुए बयानबाजी में भी नज़र आते हैं। तो क्या समझेगा? और किसी का नाम क्यों नहीं ले लेते हैं आप? और किसी बिजनेसमैन का? आप अडानी ही अंबानी ही का क्यों नाम लेते हैं? जी। और अगर दिल्ली की बात की जाए, आने वाले 2025 में फरवरी में चुनाव है यहाँ भी, तो यहाँ क्या माहौल है? ये आम आदमी। आम आदमी। हाँ, यहाँ तो यहाँ केजरीवाल से कोई नाराजगी नहीं, यहाँ कोई नाराजगी। केजरीवाल देखिए कि ऐसा कुछ सफाई के मामले में है। सफाई क्या है भाई, हमारे हाथ में वही है। तुम क्या नाम है, जमादार को तुम पैसे, सुनो मेरी बात सुनो। कोई आदमी सुबह रात के 3 बजे आ रहा है, ठीक है, रात के 3 बजे आके आपके रोड की सफाई कर रहा है, ठीक है, पूरे आपकी दुकान फिनिश कर रहा है, आपके गली दुकान के आगे कूड़ा कचरा उठा के अपनी गाड़ी में भर के, बोरे में भर के ले जा रहा है। वो 10 बजे आता है, लाओ जी एक 10 रुपए दे दो, चाय पानी पिला। आप लोगों का, हमारा लोगों का इतना नहीं उसे 10 रुपए देने का। अपनी रात काली करके वो काम कर रहा है, अपनी रात काली करके वो काम कर रहा है। तो उसका मतलब ये कोई क्या उसका 10 रुपए का पेट नहीं है, 10 रुपए का आप गुटखा पी के खत्म कर देते हो, तो गलत है भाई मेरी बात। ठीक है, अगर आप उसे 10 रुपए नहीं दे सकते तो आपके आगे, दुकान के आगे तो कूड़ा रहेगा ही रहेगा, गंदगी रहेगी, आपके घर के आगे गंदगी रहेगी। एक बात बताइए, हफ्ते में एक बार आते जी आटा दे दो, चीनी दे दो, खर्चे के पैसे दे दो, 50 रुपए का एक महीना दे दो। भाई साहब एक बार बताइए, एक आदमी, मेरा जैसा आदमी 150-200 रुपए की चाय पी जाता है, ठीक है, तो मैं उसको 10 रुपए देने में क्या परेशानी है मुझे? वो मेहनत नहीं कर रहा, अपने बीवी बच्चे छोड़ कर आगे रात को सफाइयाँ कर रहा है, उससे कुत्ता काट ले, उसको कोई बात हो जाए। ये तो काम एमसीडी का है ना दिल्ली। तो भाई साहब एमसीडी का है, मैं आम आदमी के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है, एमसीडी का है। एमसीडी में आम आदमी भी तो है या नहीं है? कांग्रेस नहीं है, आम आदमी तो है एमसीडी में। तो बताइए, तो आम आदमी के ऊपर ऐसे मत कहिए कि साफ सफाई के ऊपर कुछ नहीं है। साफ सफाई बहुत अच्छी है, लेकिन क्या है कि हम लोग जो है थोड़ा सा साफ सफाई के अंदर ही हम रहना नहीं चाहते। साफ सफाई में गलती हमारी है कि हम साफ सफाई में नहीं रहना चाहते। अभी जैसे आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया, लोग कह रहे हैं कि वो कठपुतली है। ये गलत बात है। सर सुनिए, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने का रीजन ये है कि केजरीवाल को फिर बहुमत से लाना है, दोबारा से 2025 में फरवरी में फिर बहुमत से लाना। वो ठीक है, कोई अभी केजरीवाल की एक आदेश आया, केजरीवाल की जहाँ फोटो होंगी मुख्यमंत्री के रूप में, सारी पोस्टर हटाए जा रहे हैं, फोटो हटाए जा रहे हैं। अच्छी बात है, हटा दे, अच्छी बात है, हटा दे। अब मुख्यमंत्री, अब क्या नाम है, मुख्यमंत्री को ही है, अब तो आतिशी है, अब तो आतिशी के फोटो रखने चाहिए। जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, जब उनकी फोटो लगाई जाएगी। तो आपको लग रहा है केजरीवाल की सरकार आ रही है? हाँ बिल्कुल आएगी। बेरोजगार है, रेलवे की वैकेंसी निकाल दी है, जनवरी में एग्जाम लेने का कोई बात नहीं है। यहाँ 5 साल से वैकेंसी नहीं निकलती है उसकी। किसकी? केंद्र सरकार की या केंद्र सरकार की, भारत सरकार की, जो मोदी जी अभी निकाल नहीं रहे हैं। कोई वैकेंसी नहीं निकाल रहे? नहीं। आप क्या तैयारी कर रहे हो? मैं रेलवे के एसएससी स्टूडेंट हूँ। तो मोदी जी का काम, आपको तो कह रहे हैं कि हम बहुत सारे युवा उन्होंने रोजगार उत्पन्न किए हैं। क्या रोजगार उत्पन्न किया है? हमको तो एक भी गिना दीजिए ना आप। आप जैसे ही आप एनटीपीसी जैसे ही आपका आता है रेलवे के एग्जाम के पहले बोलता है 5 साल पहले तो कुछ नहीं दिया गया। 5 साल पहले 2019 का वैकेंसी था जो 23-24 में क्लियर किया गया, ठीक है। उसके बाद 5 साल के बाद जो आया वैकेंसी, उसके बाद बोल रहा है कि एक कैलेंडर निकालेंगे हर साल, लेकिन उसका कैलेंडर फेल होते जा रहा है, हर बार फेल होते जा रहा है कैलेंडर। तो मोदी जी का आप कह रहे हो देश में नाम हो रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं मोदी जी की वजह से देश विदेश में अपने भारत देश का। हाँ ठीक है, विदेश में डंका बाज रहा है, कोई दिक्कत ना है, लेकिन आपने घर की तो निगरानी देखो, घर क्या हो रहा है मेरा। अच्छा, पहले घर के भी देखना चाहिए, उसके बाद ना दूसरे के झांकिएगा। तो आपसे तो लोग कहेंगे आप तो मोदी का विरोध कर रहे हो, आप उनसे। नहीं, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर से मेरा कोई विरोध नहीं है। मेरा सिर्फ जॉब से लेकर बेरोजगारी के लेकर मेरा मुद्दा है। रहने वाले कहाँ के हो आप? मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से? आप क्या करते हो? मैं यहाँ कुछ नहीं, मैं यहाँ घूमने के लिए आया। तैयारी वगैरह? हाँ, तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं? हाँ, प्रिपरेशन कंपटीशन का। अच्छा, तो किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो आप? अभी मेरा कंपटीशन एसएससी रेलवे का ही। एसएससी रेलवे का। तो आपके झारखंड में कैसा माहौल है? क्या जॉब वॉब वहाँ पे नहीं है? वो तो झारखंड तो पूरा पिछड़ा, झारखंड को कोई जानता ही नहीं है झारखंड क्या है। क्योंकि वहाँ सोरेन सरकार खत्म सरकार है वहाँ की। अच्छा, वहाँ 2016 की वैकेंसी निकाल दी जो 24 तक क्लियर नहीं कर पाती है। अगर 2016 के किसी का शादी हुआ होगा, फिर उसका बच्चा भी इस एग्जाम देने के लिए उसको भी फॉर्म डाला होगा। अच्छा, ऐसी झारखंड की हालत हो चुकी है यहाँ। तो यहाँ पे जो बच्चे आते हैं, आपको लग रहा है कि अभी भी जॉब के लिए
की तैयारी कर रहे हैं और कोई उन्हें सेटिस्फाइड वैसा बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, जॉब के लिए एकदम कुछ किया ही नहीं मोदी जी ने। भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि केजरीवाल जी ने फ्री की रेवड़ियाँ बांटी हैं और मोदी जी ने भी बांटी हैं जो फ्री का सिलेंडर है। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जो यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली रह रही है चांदनी चौक में जो रह रही है, वो इस रोड पे निकल सकती है नहीं निकल सकती है? किसने उस पे मना टैक्स किया? लगता है। किसने मना किया? अगर मान लो बाई चांस किसी के घर में कोई बीमार हो जाता है, बिल्कुल ठीक है, अब वो अपनी गली में रह रहा है जी और गली में तो रिक्शे आ भी नहीं सकते, जी। अगर वो बीमार हो गया तो वो कैसे लेके जाएगा उसे? कैसे ले? अपना एम्बुलेंस पे लेके जाएगा। अच्छा, एम्बुलेंस पे लेके जी। जाएगा। पहले इंतजार करेगा कि पहले एम्बुलेंस आएगी तो फिर लेके जाएगी। एक बात बताइए, हाँ। वो आपके ऊपर डिफेंड करता है कि आपने प्राइवेट हॉस्पिटल वाले एम्बुलेंस को कॉल किया है कि आपने सरकारी एम्बुलेंस वाले को कॉल किया है? हाँ, एक बात बताओ, हाथ हटाइए भाई साहब। हॉस्पिटल कितनी दूर है? हॉस्पिटल हाँ, आप कितने? कहने का ज़्यादा नहीं। मतलब मैं एक मिनट 2-4 किलोमीटर का दूरी है, 2-4 ज़्यादा नहीं। किलोमीटर का दूरी है। हाँ। अब पहले फोन करेगा बंदा, हाँ। फिर वहाँ पे हॉस्पिटल से एम्बुलेंस को वो भेजेंगे, कितनी देर लगेगी? कम से कम आधा एक घंटा। यहाँ दिक्कत होती है, ये कहना चाह रहे हो? अगर कोई अपना होता है तो आप बताइए ना। मैं सुनो तो सही, कोई प्राइवेट व्हीकल अपना निकाल के लेके जाता है तो पहले तो 20,000 का चालान भरो, फिर जाकर के उसको हॉस्पिटल लेके जाओ। इतनी देर में तो आदमी मर लेगा, 20,000 भी खत्म हो गए। एम्बुलेंस के लिए कोई ऐसी बात नहीं। अरे तो भाई साहब आधे घंटे में एम्बुलेंस तो के लिए आदमी नहीं मर जाएगा। वो और कोई गाड़ी की बात है जो बोर्ड पर लिखा हुआ रहता है कि अगर कार दिखाई ये इस एरिया में कहने स्कूटी का भी जाती है तो उसका 20,000 रुपए चालान है। आप अलीगल तरीके से जाओगे तो रूल Illegal नहीं। तो अरे ये तो ट्रैफिक पुलिस के उसमें है ना। ट्रैफिक पुलिस ने नहीं है, ये केजरीवाल ने जो रोड बनाई है उसके बाद से लागू हुआ है। जो ये चांदनी चौक इतना सुंदर बनाया है ना, उसमें अगर प्राइवेट व्हीकल आप निकालते हो तो आपको 20,000 रुपए देने पड़ेंगे। हम कौन जीतेगा? दीपेंद्र हुड्डा, उनकी सरकार। कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस की सरकार आ रही क्यों है। लग रहा है ऐसा आपको? 10 साल देखो शासन किया है बीजेपी ने, 5 साल परिवर्तन तो चेंज है ना, चेंज तो होना ही होना है। होना है। देखिए बीजेपी से नाराज हैं लोग? बिल्कुल नाराज है। आपको खुद लग रहा होगा बीजेपी से नाराज है। 10 साल उन्होंने शासन किया है, कुछ ऐसी चीज़ें तो कर ही नहीं होंगी कि जो सेंट्रल में रहकर 10 साल में अच्छा तो किया नहीं, इसलिए लोग नाराज हैं। अच्छा। तो 10 साल में स्टेट में रहकर कोई अच्छा काम तो किया नहीं होगा, इसलिए परिवर्तन तो होना ही होना है। योगी जी कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बनी रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हरियाणा के लिए। अरे यार, यूपी में बनी है तो कौन सा अच्छा है? मैं तो खुद यूपी से हूँ, कौन सा अच्छा है यूपी में? यूपी में कह तो रहे कानून व्यवस्था उन्होंने सही कर दी। कहाँ कर रखी बताओ? कौन सी सही है कर? भाई, कहाँ कर यूपी रखी में है? सब सही है। झारखंड से हो ना? हाँ, मैं झारखंड। तो यूपी से मैं हूँ। तो